हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो TRE 4 के एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो पहले नंबर का सवाल है कि लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। लक्षद्वीप में कुल मिलाकर के 36 द्वीप हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। प्रबाल उत्पत्ति। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप। इसका ऑप्शन है कि प्रबाल उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, मृदा निक्षेपण का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, प्रबाल उत्पत्ति का है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रबाल भित्ति नहीं पाई जाती है। तो कैम्बे की खाड़ी में, मन्नार की खाड़ी में, कच्छ की खाड़ी में, लक्षद्वीप और मिनिकॉय में उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, कैम्बे की खाड़ी में। नेक्स्ट सवाल है कि उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है। तो ये अल्मोड़ा है, उत्तरकाशी है, चमोली है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, अल्मोड़ा जिला। नेक्स्ट नंबर सवाल है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है। तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और डी में है राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तर प्रदेश। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह डैश में है, यानी किस राज्य का अंग है। तो गुजरात का अंग, महाराष्ट्र का अंग, मध्य प्रदेश का अंग, ओडिशा का। इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र का अंग, बी नंबर। पाटअचल अवस्थित है बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, झारखंड में। झुमरी तलैया किस राज्य में स्थित है। तो झुमरी तलैया बिहार में, झारखंड में, ओडिशा में और पश्चिम बंगाल में। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, झारखंड में अवस्थित है। मद्रास का नया नाम क्या है। चेन्नई, कर्मावती, मुंबई, राजपुरा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, चेन्नई। रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। तो आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु का और केरल का। तो रामेश्वरम जो है वो तमिलनाडु का हिस्सा है। क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, क्योंकि क्षेत्रफल से सबसे बड़ा राज्य जो है बिहार, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा, और वो भी अवरोही क्रम में दिखाना है। तो सबसे बड़ा राज्य जो है यहाँ पर क्षेत्रफल के आधार पर, तो उसके आधार पर आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्षेत्रफल का क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। असम कुल मिलाकर कितने राज्यों एवं केंद्रशासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है। तो ये लगभग 7 राज्यों से घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्नलिखित जिलों में कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो ए नंबर लेह, बी में कच्छ, जैसलमेर, बाड़मेर। उपयुक्त में से कोई नहीं आया, एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, कच्छ। गुजरात की राजधानी क्या है। गोधरा, बड़ोदरा, गांधीनगर, अहमदाबाद। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, गांधीनगर। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, अजमेर। तो इसका आंसर हो जाएगा जयपुर। तो जयपुर पर टिक कर देंगे। उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड कौन सा है।
तो उत्तर पूर्वी भारत का स्कॉटलैंड के रूप में जो जाना जाता है वह मेघालय को जाना जाता है, तो मेघालय इसका हो जाएगा। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? तो असम में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। तो चेरापूंजी मेघालय में स्थित है जहाँ की सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के निम्नलिखित भागों में द्रवियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रीय है? तो द्रवियन प्रजाति ये दक्षिण भारत में पाया जाता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा में, कर्नाटक में। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, हरियाणा में। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि गद्दी लोग निवास करते हैं कहाँ पर? मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में। तो गद्दी लोग हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। नेक्स्ट नंबर का सवाल होगा कि बोडो निवासी हैं गारो पहाड़ी के, संथाल पहाड़ी के, अमेजन बेसिन के, मध्य प्रदेश के। तो बोडो निवासी हैं वो गारो पहाड़ी के हैं, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। गारो जनजाति है कहाँ के? असम के, मणिपुर के, मिजोरम के, मेघालय के। तो गारो जनजाति मेघालय के, इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि भील जाति कहाँ पाई जाती है? असम में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में। तो भील जाति डी महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, टोड और केरल का जोड़ा सही नहीं है। भरमौर जनजाति किस प्रांत में स्थित है? तो भरमौर जाति भी हिमाचल प्रदेश में स्थित है। मणिपुर की मध्य घाटी में संकेंद्रीय गैर अनुसूचित लोगों को कहा जाता है। तो मैतेई, मिसमी, कुकी, आपातानी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, मैतेई। गंगा के मैदान को एक डैश के रूप में वर्णित किया गया है? पेडी प्लेन, पेन प्लेन, जियोसिक्लाइन, कास्ट प्लेन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, जियोसिक्लाइन। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग है। तो ये लगभग 6000 मीटर है, जिसका आंसर ए हो जाएगा, ए नंबर। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग या देवप्रयाग। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, देवप्रयाग। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा और भागीरथी कहाँ गंगा नदी बनती है? तो ये हरिद्वार में जो है गंगा नदी बनती है। सॉरी, इसका आंसर डी हो जाएगा, देवप्रयाग में गंगा नदी बनती है। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? शंख, उत्तरी कोयल, बराबर। उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उत्तरी कोयल और बराकर दोनों इसके भाग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी ब्रह्मपुत्र से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है? सुबनसिरी, बेलसिरी, मानस। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, जो कि बीपीएससी टीचर में पूछा गया है 9th-10th के एग्ज़ाम में। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप ये माजुली द्वीप है, जो कि असम में पड़ता है। भारत में यरलुंग जंगबो नदी किस नाम से जाने जाते हैं? तो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र या महानदी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का स्रोत है? तो वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? तो गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि कौन सी नदी रिफ्ट घाटी और भ्रंश दोनों से होकर के बहती है? नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा। इसका आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा नदी।
सोन नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलती है? पलामू पहाड़ से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से, अरावली से। तो इसका आंसर जो होगा सोन नर्मदा और महानदी, ये तीनों नदियाँ जो है, जैसे कि सोन, नर्मदा, अमरकंटक और महानदी, ये सिहावा पहाड़ी से निकलती है। तो यह इसका आंसर जो है त्रुटिपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं नर्मदा, ताप्ती या राप्ती। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, नर्मदा और ताप्ती। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु से, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु से, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। तेल नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो बागमती की, घाघरा की, गंडक की, कमला की। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, तेल नदी जो है महानदी की प्रमुख सहायक नदी है। निम्नलिखित नदियों में कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती है? तो गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, गोदावरी, कृष्णा दोनों नदियाँ पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। भीमा नदी निम्नलिखित में से किस नदी का उपनदी है? कृष्णा, नर्मदा, दामोदर, चंबल। तो भीमा नदी कृष्णा की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की विशेषता है? तो प्रायद्वीपीय नदी प्रणाली की जो विशेषता है, तो प्रायद्वीपीय नदी केवल वर्षा से ही जल प्राप्त करती है। ये नदियाँ युवा बलित पर्वतों से होकर बहती है और अभी भी युवावस्था में है। इन नदियों में छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, ए नंबर। दंडकारण्य में इंद्रावती सबरी किसकी सहायक नदी है? तो इंद्रावती सबरी जो है यह गोदावरी नदी की सहायक नदी है। सोन नदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक कहाँ स्थित है? तो राजमहल पहाड़ी में, महादेव पहाड़ी में, मैकालू में या मैकाल श्रेणी में। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, मैकाल श्रेणी में। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियाँ भारत को आवंटित की गई, निम्नलिखित में से कौन सी उसमें शामिल नहीं है? तो झेलम, रावी, सतलुज या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम शामिल नहीं है। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालय नदी की प्रायद्वीपीय नदी से तुलना करें। तो अधिकांश हिमालय नदियाँ 12मासी है, और जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, केवल सही है एक। और हिमालय नदी ढाल प्रवाही नदी की तुलना में अधिक खड़ी है। तो इसका आंसर में ये 2 भी आ जाएगा। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका ए नंबर सही है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो श्री रंगम द्वीप, माजुली द्वीप, भवानी द्वीप, आगत्ती द्वीप। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, माजुली द्वीप। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती है? तो स्पीति, लद्दाख, लाहौल, कारगिल या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाहौल स्पीति से होकर के बहती है हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ये डी नंबर इसका ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी, यानी कि गंगा, ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी, यानी कि दोनों ऑप्शन है। तो इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। दामोदर, कोयल और सुवर्ण नदियाँ, दामोदर, कोयल और सुवर्ण नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, छोटा नागपुर के पठार से होकर के निकलती है। तो नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर के पठार से, नैनीताल के पास से, सोमेश्वर की पहाड़ी की ढाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, छोटा नागपुर के पठार से। निम्नलिखित में कौन भूमि बंधित नदी है? तो ताप्ती, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो
तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लूनी। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच में है? तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। तो इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लूनी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो लूनी नदी का उद्गम स्थल पुष्कर घाटी है। निम्नलिखित नदियों में सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र किसका है? काली नदी का, पोनानी का, पेरियार का। तो ये पोनानी नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। ये ऑप्शन मिलाना है कि सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना है। चार, कांकर, कायल और मांड। ये पंजाब का मैदान, डेल्टा, बांगर, तटीय मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। सुवर्ण नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास निकलती है? नगरी से, ओरमांझी से, हेटल से या दलाट से। तो इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा, नगरी से। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? गंडक, काली, कोसी। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा, काली नदी। दीवी द्वीप किसकी सीमाओं के मध्य स्थित है? तो यह महानंदा, बीमस धारा, गोदावरी, डी कृष्णा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, कृष्णा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित नदियों में कौन एक अन्यों से अलग है? तो यह तुंगभद्रा, नर्मदा, पैनगंगा, महानदी। ये बी नंबर का हो जाएगा इसका आंसर, नर्मदा। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है? तो वाराणसी, पटना, कानपुर, इलाहाबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, कानपुर। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी, कानपुर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्तरकाशी। कश्मीर के पहलगांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सियोन, श्योक, झेलम, लिद्दर, चिनाब। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, लिद्दर नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल है कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो दामोदर, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, डी अजय। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, स्वर्णरेखा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि इसी प्रकार का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके।